आज के वीडियो में हम एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म देखेंगे जिसका नाम है साइलेंसर। आगे कहानी में खुलासे होंगे, आराम से देखें और मजा लें। फिल्म उत्तरी इराक में शुरू होती है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के स्निपर्स एक आतंकवादी समूह के नेता यूसुफ अब्बाद और उसके परिवार को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आतंकवादियों को खबर मिल जाती है कि अमेरिकी सैनिक आ रहे हैं, इसलिए उनकी सारी ट्रेनिंग अब काम आएगी क्योंकि यह उनकी जमीन है और उन्हें इसकी रक्षा करनी होगी। बाद में जब स्निपर्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें अपना निशाना और उसकी गाड़ी दिखाई देती है। हालांकि वे यूसुफ को बिना सजा के जाने देने से असहमत हैं क्योंकि वह एक आतंकवादी है। उन्हें राजनीतिक कारणों से आदेशों का पालन करना पड़ता है। यूसुफ अमेरिकी सैनिकों से उसकी सुरक्षा करने का अनुरोध करता है क्योंकि उसका मानना है कि सैनिकों के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो उनके काम आ सकती है। दूसरी ओर आतंकवादी समूह के कई सदस्य एक गुप्त रास्ते से पिकअप पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। जब उनके नेता को सैनिक पकड़ने वाले थे तो वे चुप नहीं रहे। वे सैनिकों के प्रयासों को विफल करना चाहते हैं, जिनमें से एक स्निपर स्क्वाड को पहले निष्क्रिय करना है। बाद में आतंकवादी समूह एक स्निपर का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सैनिक तुरंत आतंकवादी को मार गिराता है। फिर जैसे ही सैनिकों में से एक, डॉसन, रिपोर्ट करता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, एक स्निपर उसे मार देता है। इसलिए फ्रैंक, अमेरिकी सैनिकों में से एक और स्निपर स्क्वाड का प्रमुख, अपना ईयरपीस निकालता है, अपनी जगह से बाहर निकलता है और डॉसन के पास जाता है, जबकि दूसरा स्निपर, टिमोथी, उसे अपनी जगह न छोड़ने के लिए कहता रहता है। इसके बाद चीजें तब नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब आतंकवादी उन्हें घेर लेते हैं। इससे फ्रैंक को अप्रत्याशित और अनियोजित कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें वह आतंकवादी नेता और उसके परिवार को मार देता है। 10 साल बाद लास क्रूसेस, न्यू मैक्सिको में फ्रैंक, जिसने सेना छोड़ दी है, इस गोलीबारी की घटना से अब भी परेशान है। इससे इनकार नहीं करता। ये बात उसके दिमाग पर इतनी हावी है कि वह किसी को इसके बारे में बता नहीं सकता। फिर वह एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है जहां सभी अपनी परेशानियां साझा करते हैं, लेकिन जब वे उससे पूछते हैं कि क्या वह कुछ कहना चाहता है तो वह मना कर देता है। अब सैनिक न रहने के बाद फ्रैंक अपना ज्यादातर समय अपनी ऑटो मरम्मत की दुकान चलाने में बिताता है, जो अब उसकी आय का मुख्य स्रोत है। बाद में उस दिन फ्रैंक और उसके एक कर्मचारी, पेड्रो, एक ग्राहक की गाड़ी ठीक करने का काम पूरा करते हैं और उसे रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं। हालांकि पेड्रो मना कर देता है क्योंकि उसकी एक डेट है। शाम को फ्रैंक अपनी पत्नी कैसी और सौतेली बेटी शैनन के साथ खाना खा रहा होता है। कैसी तब उससे उन्हें सप्ताहांत में घूमने ले जाने के लिए कहती है। फिर भी वो उन्हें बताता है कि उसे ठीक की हुई कार ग्राहक के घर ले जानी है, इसलिए कैसी जोर देती है कि वह भी साथ चलेगी। हालांकि वो कहता है कि वह पेड्रो को लाएगा, लेकिन कैसी उसे बताती है कि वे पिकअप में जाएंगे और उसे शनिवार को फंसा हुआ नहीं छोड़ेंगे। चूंकि शैनन उसे मनाने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करती है, इसलिए वो आखिरकार उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि वह थोड़ा चिंतित महसूस करता है क्योंकि ग्राहक कोई और नहीं बल्कि एक क्राइम लॉर्ड है जिसके साथ उसने पहले काम किया था। अगले दिन वह क्राइम लॉर्ड के घर पहुंचता है और लॉर्ड के सबसे खतरनाक आदमियों में से एक, नेल्सन, से एक युवती के साथ मिलता है। फिर वो उससे कहता है कि वह थोड़ी छोटी है, लेकिन नेल्सन उससे पूछता है कि क्या वो खो गया है। फिर वो जवाब देता है कि वह डिलीवरी के लिए आया है और नेल्सन उसे ग्रीस मंकी कहता है और उसे बताता है कि वह उसे दिखाएगा कि कहाँ जाना है। फ्रैंक तब कहता है कि वो जानता है कि कहाँ जाना है और जाने ही वाला होता है कि नेल्सन उसे पकड़ लेता है और वे आपस में हाथापाई करते हैं। जब नेल्सन फ्रैंक को चाकू मारने की कोशिश करता है तो लाजर नाम का एक आदमी, जो क्राइम लॉर्ड का दाहिना हाथ माना जाता है, तुरंत बीच बचाव करने के लिए आ जाता है। लाजर तब फ्रैंक को लियो नाम के क्राइम लॉर्ड से मिलवाने ले जाता है। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो वह निक्की, लियो की बेटी के लिए जन्मदिन का सरप्राइज देखता है। फिर निक्की अपने पिता के साथ आती है और लियो से पूछती है कि क्या वह लियो द्वारा उपहार में दी गई अपनी साइकिल चला सकती है। जब वो नेल्सन को अपनी रसोई में नाश्ता करते हुए देखता है तो वह उसे निक्की पर नजर रखने का आदेश देता है, लेकिन नेल्सन आपत्ति जताता है, ये पूछते हुए कि उसे हमेशा काम क्यों करना पड़ता है, जिससे लियो गुस्सा हो जाता है। लियो तब उसे बताता है कि अगर उसने उससे फिर कभी इस तरह बात की तो वह लाजर से उसकी जीभ कटवा देगा। फिर फ्रैंक को लियो से एक लिफाफा मिलता है जिसमें उसकी कार की मरम्मत के लिए पर्याप्त नकदी होती है। हालांकि उसे एहसास होता है कि मरम्मत के लिए केवल इतनी रकम बहुत ज्यादा है। लियो कहता है कि उसने ये जानबूझकर किया क्योंकि वह उसे एक हिटमैन के रूप में वापस काम पर लौटने की पेशकश करना चाहता है,
लेकिन फ्रैंक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। फिर भी लियो उसे पैसे से भरा लिफाफा देता है और उसे वहां से जाने देता है। उसके बाद वह कैसी और शैनन के साथ अपनी ट्रक पर लौटता है, जो उसका इंतजार कर रही होती हैं, और फिर घर वापस चला जाता है। शाम को फ्रैंक 10 साल पहले की घटना के बारे में एक बुरे सपने से जागता है। फिर वह टिमोथी को फोन करता है, लेकिन जब टिमोथी जवाब देता है तो वह बोलता नहीं है। अगली शाम वो खबर देखता है कि निक्की की एक हिट एंड रन ड्राइवर के कारण एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे वह दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अभी देखा था कि लियो उससे कितना प्यार करता था। कैसी तब उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वह अपना सिर हिलाता है और जवाब देने से इनकार कर देता है। फिर उसे लाजर का फोन आता है, लेकिन वह उसे नहीं उठाता। कुछ ही देर बाद लाजर और उसके आदमी फ्रैंक के घर आते हैं, जो उसे बताता है कि लियो चाहता है कि वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेने में उसकी मदद करे। पहले तो वह मना कर देता है और कहता है कि इसमें उसकी ऑटोमोबाइल ठीक करना शामिल नहीं है और वो गैंगस्टरों की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। हालांकि क्योंकि लाजर उसे धमकी देता है, उसके पास कोई और चारा नहीं होता है। इस बीच कैसी, जिसने लाजर और लियो के आदमियों को उनके घर आते देखा, पूछती है कि वे इतनी रात को उससे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर वह उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ पुराना काम है और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर शैनन उन्हें बीच में टोकती है और फ्रैंक से उसे सुलाने के लिए कहती है। उसके बाद फ्रैंक कैसी से कहता है कि उसे जाना होगा, लेकिन जब वह उसे रुकने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है। इसलिए वह गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर भी वह उसे बताता है कि वह उसे नहीं मारेगा, जिससे वह उसे धक्का देकर चली जाती है। लियो के घर पहुंचकर वह उसे देखता है, जो अभी भी अपनी बेटी की मौत से निराश और उदास दिख रहा है। लियो तब बताता है कि वो चाहता है कि वह आदमी मर जाए, लेकिन फ्रैंक उसे लाजर से ये काम करवाने के लिए कहता है। हालांकि लियो कहता है कि अगर वो शहर को तबाह करना चाहता है तो वो अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए उसे फ्रैंक की जरूरत है। फ्रैंक तब कहता है कि वो पहले ही रिटायर हो चुका है, लेकिन लियो उसे कैसी को उसके काले अतीत के बारे में बताने की धमकी देता है अगर वह उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को उसके इतिहास के बारे में पता चले, इसलिए वो आखिरकार लियो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन लाजर फ्रैंक को अपराधी से संबंधित पूरे दस्तावेज सौंप देता है ताकि वह तुरंत अपना मिशन पूरा कर सके। फ्रैंक को अपराधी का ठिकाना ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, इसलिए उचित स्थान निर्धारित करने के बाद वो फौरन अपनी स्निपर राइफल लगाने के लिए दौड़ता है ताकि कार्रवाई कर सके। अपराधी को उसके परिवार के साथ देखकर फ्रैंक को वो घटना याद आ जाती है जहां उसने एक घातक गलती की थी, जो हमेशा उसके दिमाग पर बोझ बनी रहती है। वही गलती दोबारा न करने के लिए वो उस आदमी को न मारने और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने देने का फैसला करता है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि लियो ने अपने एक आदमी को दूर से उस पर नजर रखने और लियो को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। ये जानकर कि उसने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय पुलिस को उस आदमी को गिरफ्तार करने दिया, लियो लाजर को अपराधी और फ्रैंक दोनों को मारने का आदेश देता है। कहीं और घर पर बैठी कैसी लाजर और लियो के आदमियों की मौजूदगी से हैरान हो जाती है, जो उसे गोली मार देते हैं और शैनन का अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद लाजर और उसके आदमी पुलिस से अपराधी को छीनने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे लियो के आदेश पर उसे यातना देकर मार डालते हैं। इस बीच फ्रैंक घर पहुंचता है, कैसी को बेबस पड़ा देखकर हैरान हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। फिर वो अस्पताल में अपनी स्निपर स्क्वाड के एक पुराने साथी टिमोथी से मिलता है और शैनन के अपहरण में मदद मांगता है। टिमोथी की मदद करने के लिए राजी होने के बाद फ्रैंक अस्पताल में कैसी से मिलता है, जो उसके और शैनन के साथ हुई घटना से बहुत दुखी दिखती है। वह फ्रैंक पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने उसे इतने समय तक झूठ बोला और यह सब होने दिया। फिर वह उसके पास जाता है, हर चीज के लिए माफी मांगता है, वादा करता है कि वह और टिमोथी शैनन को सुरक्षित घर लाएंगे और उसे आराम करने के लिए कहता है। फ्रैंक और टिमोथी फिर लियो के घर की ओर भागते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लियो और लाजर वहां नहीं है और नहीं शैनन। फिर टिमोथी लियो के एकमात्र गुर्गे को मार गिराने में कामयाब हो जाता है, जो अभी भी वहां होता है। हालांकि जब वो फ्रैंक को चौंका देता है तो वो उसे गोली मारने के लिए फ्रैंक की बंदूक तक पहुंचता है। टिमोथी तब बिना सोचे समझे उस आदमी को मार देता है, जिससे उनके लिए शैनन के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस बीच लियो, जो अभी भी अपनी बेटी की मौत से दुखी है, शैनन को अपने गृहनगर ले जाता है। हालांकि लियो उसके साथ अपनी बेटी की तरह बहुत अच्छा व्यवहार करता है,
शैनन अभी भी डरी हुई है और अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती है। दूसरी ओर लियो की पत्नी मार्ता शैनन का अपहरण करने की उसकी हरकतों को बहुत ज्यादा मानती है और उसे ये सब खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। लियो के लिए कुछ समय तक काम करने के बाद फ्रैंक उस जगह का पता लगा सकता है जहां से उन्हें लियो और लाजर के बारे में जानकारी मिल सकती है। फ्रैंक और टिमोथी मैक्सिको में लियो की सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्रियों में से एक पर जाते हैं। वे जल्दी से उसके आदमियों को मार गिराते हैं और शैनन के ठिकाने के बारे में जानकारी निकालते हैं। इस बीच लाजर, जिसने अनुमान लगाया था कि फ्रैंक उनके पास आएगा, नेल्सन को उसे मारने का आदेश देता है। हालांकि फ्रैंक को नेल्सन एक बार में मौजमस्ती करते हुए मिलता है, जहां वह उस पर हमला करता है और उसे शैनन का ठिकाना बताने के लिए मजबूर करता है। उसी समय टिमोथी लियो के बाकी आदमियों को पीटता है। वांछित जानकारी प्राप्त करने के बाद फ्रैंक तब नेल्सन को मार देता है। लियो के घर पर शैनन को बंदी बनाकर रखे जाने के स्थान को जानकर फ्रैंक और टिमोथी शैनन को बचाने के लिए लियो और उसके सभी आदमियों का सामना करने के लिए अपने हथियार तैयार करते हैं। दूसरी ओर लाजर अपने सभी आदमियों को लियो के निवास की रखवाली करने के लिए तैयार कर रहा है ताकि फ्रैंक वहां घुसपैठ न कर सके। हालांकि लाजर और उसके आदमी फ्रैंक और टिमोथी के सामने टिक नहीं पाते, जो पेशेवर स्निपर हैं, इसलिए वे बंदूक की लड़ाई में आसानी से हार जाते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में टिमोथी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इसलिए फ्रैंक को अपना मिशन अकेले जारी रखना पड़ता है। ये जानकर कि लाजर और उसके आदमी लड़ाई हार रहे हैं, लियो बंदूक की नोक पर शैनन को वहां से ले जाने के लिए दौड़ता है। हालांकि जैसे ही वे निकलते हैं, उनका सामना फ्रैंक से होता है, जो लियो से शैनन को उसे सौंपने के लिए कहता है और बदले में उसे जीवित रखने का वादा करता है। वहां मौजूद मार्ता तब लियो को शैनन को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह उनकी बेटी नहीं है और उसका अपना परिवार है जो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि लियो अभी भी उसकी और उसकी कही हर बात को अनसुना कर देता है और फ्रैंक पर हमला करने की तैयारी करता है। शैनन को तब लियो को चौंकाने का मौका मिलता है, इसलिए वह उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे लियो का ध्यान फ्रैंक से हट जाता है। फ्रैंक तब लियो के दिल में चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिल्म फ्रैंक के शैनन को घर लाने और कैसी से किए अपने वादे को निभाने के साथ समाप्त होती है, जिसने उसे माफ कर दिया है और उसे जैसा वह है वैसा ही स्वीकार करती है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाने में मदद करें।